कल्पना कीजिए, एक ऐसी स्त्री जो वर्षों नहीं, दशकों नहीं, बल्कि युगों तक किसी से बात नहीं कर सकती। ना हंस सकती है, ना रो सकती है। वो सब कुछ देख सकती है, सब कुछ सुन सकती है, लेकिन स्वयं एक पत्थर बन चुकी है। और फिर एक दिन जंगल के उस सुनसान रास्ते पर एक राजकुमार आता है। उसके चरणों की धूल उस पत्थर को छूती है और अचानक वह पत्थर सांस लेने लगता है। आंखें खुल जाती हैं और वर्षों का शाप समाप्त हो जाता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर वह स्त्री पत्थर क्यों बनी? क्या उसका अपराध इतना बड़ा था? क्या वो वास्तव में दोषी थी? और भगवान राम ने उसे मुक्त क्यों किया? आज की कथा में हम जानेंगे रामायण के सबसे रहस्यमयी प्रसंगों में से एक, अहिल्या उद्धार की अद्भुत कथा। लेकिन इस कथा का एक ऐसा रहस्य है जो अधिकांश लोग नहीं जानते, और वही रहस्य अंत में आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। नमस्कार मित्रों, सनातन धर्म की कथाओं में कई ऐसे प्रसंग हैं जो केवल कहानी नहीं बल्कि जीवन का गहरा ज्ञान देते हैं। अहिल्या उद्धार की कथा भी ऐसी ही एक घटना है। पहली नजर में ये केवल एक शाप और उसके अंत की कहानी लगती है, लेकिन जब हम इसके भीतर उतरते हैं तो हमें दिखाई देता है अहंकार का परिणाम, मोह का प्रभाव, क्षमा की शक्ति और भगवान की असीम करुणा। आज की कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में हम जानेंगे कि आखिर अहिल्या का पत्थर बनना वास्तव में क्या दर्शाता है, और हम सब अपने जीवन में कहीं न कहीं अहिल्या की स्थिति में कैसे फंस जाते हैं। बहुत समय पहले ऋषि मुनियों का युग था। वनों में आश्रम बसे हुए थे। वेदों की गूंज चारों ओर सुनाई देती थी। उसी समय एक महान ऋषि थे, महर्षि गौतम। वे अत्यंत तेजस्वी, विद्वान और तपस्वी थे। देवता भी उनका सम्मान करते थे। उनकी पत्नी थी अहिल्या। अहिल्या केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान और तेजस्विनी भी थी। कहा जाता है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने उनका निर्माण किया था। उनकी सुंदरता की चर्चा तीनों लोकों में होती थी। जहां भी अहिल्या का नाम लिया जाता, लोग उनकी प्रशंसा करते। लेकिन अ, यहीं से शुरू होती है हमारी कथा का पहला रहस्य, क्योंकि कभी-कभी अत्यधिक प्रशंसा मनुष्य के जीवन में परीक्षा बनकर आती है। थी और यही परीक्षा जल्द ही अहिल्या के जीवन में आने वाली थी। स्वर्गलोक में देवताओं के राजा इंद्र रहते थे। उनके पास वैभव था, शक्ति थी, संपत्ति थी, लेकिन फिर भी उनका मन अशांत रहता था। एक दिन उन्होंने अहिल्या के सौंदर्य के बारे में सुना। पहले उन्होंने केवल सुना, फिर जानने की इच्छा हुई, फिर देखने की, और धीरे-धीरे वह इच्छा मोह में बदल गई। यहीं से विनाश की शुरुआत हुई। ध्यान रखिए, बुराई कभी अचानक नहीं आती। वह पहले एक छोटे विचार के रूप में आती है, फिर धीरे-धीरे मन पर कब्जा कर लेती है। इंद्र के साथ भी यही हुआ। उनका मोह इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक ऐसा कार्य करने का निश्चय किया जो देवताओं के राजा को कभी नहीं करना चाहिए था। उन्होंने छल का मार्ग चुना। लेकिन क्या केवल इंद्र ही दोषी थे, या कहानी में कुछ और भी था? इस प्रश्न का उत्तर हम थोड़ी देर में जानेंगे, क्योंकि अभी कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ आना बाकी है। एक सुबह महर्षि गौतम अपने आश्रम से नदी स्नान के लिए निकले। आश्रम शांत था। अय्या अपने कार्यों में लगी हुई थी। किसी अवसर का इंतजार इंद्र कर रहे थे। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग किया और महर्षि गौतम का रूप धारण कर लिया। अब देखने में वे बिल्कुल गौतम ऋषि जैसे लग रहे थे। कोई भी अंतर नहीं पहचान सकता था। वे आश्रम में प्रवेश कर गए। अब यहाँ रामायण के विभिन्न संस्करणों में थोड़े बहुत अंतर मिलते हैं। कुछ कथाओं में कहा गया कि अहिल्या इंद्र को पहचान नहीं सकी। कुछ में कहा गया कि उन्हें संदेह हुआ था, और कुछ में कहा गया कि वे सत्य जानती थी, लेकिन क्षणिक मोह में पड़ गई। लेकिन एक बात सभी कथाओं में समान है, यह घटना धर्म और अधर्म की परीक्षा बन गई। जब मनुष्य का विवेक कमजोर पड़ता है, तो वह गलत निर्णय ले सकता है, और यही उस दिन हुआ। कुछ समय बाद
इंद्र आश्रम से बाहर निकलने लगे। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि उसी समय महर्षि गौतम वापस लौट रहे थे। और अब होने वाला था ऐसा दृश्य जिससे देवताओं के राजा तक कांप उठे। क्या गौतम ऋषि इंद्र को पहचान पाएंगे? क्या इंद्र बच पाएंगे? जनिए आगे। महर्षि गौतम अत्यंत तेजस्वी थे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि वे सामान्य मनुष्य नहीं थे। जैसे ही उन्होंने इंद्र को देखा, वे सब समझ गए। उनकी दिव्य दृष्टि ने पूरा सत्य प्रकट कर दिया। उस क्षण उनके हृदय में पीड़ा थी, विश्वास टूट चुका था, क्रोध अग्नि बन चुका था। उन्होंने इंद्र को रोक लिया। इंद्र भय से कांपने लगे। देवताओं का राजा होने के बावजूद उस समय वे एक अपराधी की तरह खड़े थे। गौतम ऋषि ने कहा, तुमने छल किया है, तुमने धर्म का अपमान किया है, तुमने अपने पद का दुरुपयोग किया है। और फिर उन्होंने इंद्र को शाप दे दिया। शाप इतना भयानक था कि इंद्र का सारा गर्व टूट गया। उनका अहंकार चूर चूर हो गया। जिसे अपने पद पर गर्व था, उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि सबसे बड़ा शाप अभी बाकी था। और वह शाप मिलने वाला था अहिल्या को। कल्पना कीजिए, एक स्त्री जिसका पूरा जीवन बदलने वाला है, एक ऐसा निर्णय जिसका परिणाम युगों तक रहेगा, एक ऐसा शाप जो उसे संसार से अलग कर देगा। लेकिन क्या वो केवल दंड था, या उसके भीतर कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा था? यही हम अगले भाग में जानेंगे, जहां अहिल्या पत्थर बनेंगी, वर्षों तक प्रायश्चित करेंगी, और फिर भगवान श्री राम के आगमन से उनका उद्धार होगा। महर्षि गौतम का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। उनकी आंखों में पीड़ा थी, विश्वास टूटने का डर था, और धर्म की रक्षा का संकल्प भी। उन्होंने अहिल्या की ओर देखा। अहिल्या सिर झुकाए खड़ी थी। उनके मन में भय था, पश्चाताप था, और आने वाले भविष्य की चिंता भी। तभी महर्षि गौतम ने कहा, हे अहिल्या, तुम इस आश्रम में रहोगी, लेकिन संसार तुम्हें देख नहीं पाएगा। तुम तपस्या करोगी, प्रायश्चित करोगी, और तब तक इस शाप से मुक्त नहीं होगी जब तक त्रेता युग में भगवान विष्णु स्वयं श्री राम के रूप में यहाँ नहीं आएंगे। कुछ कथाओं में कहा गया कि वे पत्थर बन गई, कुछ में कहा गया कि वे अदृश्य हो गई। लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है, जीवित होकर भी संसार से कट जाना, सब कुछ देखकर भी कुछ न कर पाना, सांस लेना लेकिन जीवन न होना। लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी है। यदि भगवान श्री राम को आने में युगों का समय लगना था, तो अहिल्या ने इतने लंबे समय तक स्वयं को कैसे संभाला? क्या वे निराश हो गई थी, या उनके भीतर कोई ऐसी शक्ति जाग चुकी थी जो उन्हें जीवित रखे हुए थी? इसका उत्तर आगे मिलेगा। समय बीतने लगा। दिन, महीने, वर्ष, और फिर दशकों में बदल गए। जंगल बदलते रहे, ऋतुएं आती जाती रही, नए पेड़ उगे, पुराने सूख गए, पक्षियों की पीढ़ियां बदल गई। लेकिन अहिल्या वहीं थी, शांत, स्थिर, प्रतीक्षा करती हुई। शुरुआत में उनके मन में दुख था, फिर पछतावा आया, फिर अकेलापन आया। लेकिन धीरे धीरे कुछ और होने लगा। उनका मन भीतर की ओर जाने लगा। उन्होंने स्वयं को समझना शुरू किया। उन्होंने अपने जीवन को देखना शुरू किया। उन्होंने अपने निर्णयों पर विचार किया। और फिर प्रायश्चित तपस्या में बदल गया, तपस्या ध्यान में बदल गई, और ध्यान भक्ति में बदल गया। अब वे केवल शापित स्त्री नहीं थी, वे एक साधिका बन चुकी थी। दोस्तों, यही इस कथा का पहला बड़ा संदेश छिपा है। जीवन में गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती से भी बड़ी बात होती है उसके बाद का व्यवहार। कुछ लोग गलती के बाद टूट जाते हैं, कुछ लोग दूसरों को दोष देते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग गलती को ही अपनी आध्यात्मिक यात्रा बना लेते हैं। अहिल्या ने यही किया। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने प्रतीक्षा की, उन्होंने विश्वास रखा। लेकिन क्या केवल तपस्या ही काफी थी?
क्या कोई साधारण मनुष्य युगों तक इंतजार कर सकता है? नहीं, क्योंकि अहिल्या के पास एक आशा थी, एक भविष्यवाणी जो उनके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी थी। समय बीतता गया और फिर त्रेता युग में भगवान विष्णु ने अवतार लिया। अयोध्या में राजा दशरथ के घर श्री राम का जन्म हुआ। पूरा संसार इस दिव्य घटना से आनंदित था। लेकिन जंगल के एक कोने में अहिल्या भी इस समाचार को महसूस कर रही थी। शायद पहली बार युगों के बाद उनके भीतर आशा की किरण जगी। उन्हें महर्षि गौतम के शब्द याद आए, एक दिन श्री राम आएंगे और तुम्हारा उद्धार होगा। वह दिन अब धीरे धीरे निकट आ रहा था। उधर श्री राम युवा हो चुके थे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। उन्होंने राजा दशरथ से अनुरोध किया, मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए, वे मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे। राजा दशरथ पहले चिंतित हुए, लेकिन अंततः उन्होंने अनुमति दे दी। और यहीं से शुरू हुई वह यात्रा, जो केवल राक्षसों के वध के लिए नहीं थी, बल्कि कई आत्माओं के उद्धार के लिए भी थी। उनमें से पहली आत्मा थी अहिल्या। कल्पना कीजिए, युगों से प्रतीक्षा कर रही एक आत्मा, और दूसरी ओर उसकी मुक्ति लेकर आ रहे भगवान। बस अब दोनों का मिलन होने वाला था। महर्षि विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण जंगल के मार्ग से आगे बढ़ रहे थे। चलते चलते वे एक सुनसान आश्रम के पास पहुंचे। वह स्थान अजीब रूप से शांत था। न पक्षियों की चहचहाट, न किसी ऋषि की आवाज, मानो समय वहां रुक गया हो। श्रीराम ने पूछा, गुरुदेव, यह स्थान इतना शांत क्यों है? तब महर्षि विश्वामित्र ने पूरी कथा सुनाई। उन्होंने बताया, ये महर्षि गौतम का आश्रम है और यहाँ अहिल्या वर्षों से शाप भोग रही हैं। श्री राम ने ध्यान से कथा सुनी। उनकी आंखों में करुणा थी, न कोई आलोचना, न कोई निर्णय, केवल करुणा। और यही भगवान की सबसे बड़ी पहचान है। फिर वह क्षण आया जिसकी प्रतीक्षा युगों से हो रही थी। श्री राम आश्रम में प्रवेश करते हैं। उनके चरण उस स्थान को स्पर्श करते हैं और उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश फैल जाता है। धरती जैसे जाग उठती है, वातावरण बदल जाता है, शांति आनंद में बदल जाती है और वर्षों से शापित अहिल्या अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो जाती है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वे भगवान राम के चरणों में गिर पड़ती हैं। उनकी आवाज कांप रही थी। वर्षों का दर्द, वर्षों की प्रतीक्षा, वर्षों की तपस्या, सब एक ही क्षण में बह निकले। और तब भगवान श्री राम ने उन्हें स्वीकार किया। न कोई तिरस्कार, न कोई अपमान, न कोई कठोर शब्द, सिर्फ कृपा, सिर्फ करुणा, सिर्फ मुक्ति। यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। ध्यान से सुनिए, अहिल्या केवल एक स्त्री नहीं है। अहिल्या हम सब हैं। लेकिन क्या केवल तपस्या ही काफी थी? क्या कोई साधारण मनुष्य युगों तक इंतजार कर सकता है? नहीं, क्योंकि अहिल्या के पास एक आशा थी, एक भविष्यवाणी जो उनके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी थी। समय बीतता गया और फिर त्रेता युग में भगवान विष्णु ने अवतार लिया। अयोध्या में राजा दशरथ के घर श्री राम का जन्म हुआ। पूरा संसार इस दिव्य घटना से आनंदित था। लेकिन जंगल के एक कोने में अहिल्या भी इस समाचार को महसूस कर रही थी। शायद पहली बार युगों के बाद उनके भीतर आशा की किरण जगी। उन्हें महर्षि गौतम के शब्द याद आए, एक दिन श्री राम आएंगे और तुम्हारा उद्धार होगा। वह दिन अब धीरे धीरे निकट आ रहा था। उधर श्री राम युवा हो चुके थे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। उन्होंने राजा दशरथ से अनुरोध किया, मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए, वे मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे। राजा दशरथ पहले चिंतित हुए, लेकिन अंततः उन्होंने अनुमति दे दी। और यहीं से शुरू हुई वह यात्रा, जो केवल राक्षसों के वध के लिए नहीं थी, बल्कि कई आत्माओं के उद्धार के लिए भी थी। उनमें से पहली आत्मा थी अहिल्या। कल्पना कीजिए, युगों से प्रतीक्षा कर रही एक आत्मा,
और दूसरी ओर उसकी मुक्ति लेकर आ रहे भगवान। बस अब दोनों का मिलन होने वाला था। महर्षि विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण जंगल के मार्ग से आगे बढ़ रहे थे। चलते चलते वे एक सुनसान आश्रम के पास पहुंचे। वह स्थान अजीब रूप से शांत था। न पक्षियों की चहचहाट, न किसी ऋषि की आवाज, मानो समय वहां रुक गया हो। श्रीराम ने पूछा, गुरुदेव, यह स्थान इतना शांत क्यों है? तब महर्षि विश्वामित्र ने पूरी कथा सुनाई। उन्होंने बताया, ये महर्षि गौतम का आश्रम है और यहाँ अहिल्या वर्षों से शाप भोग रही है। श्री राम ने ध्यान से कथा सुनी। उनकी आंखों में करुणा थी। न कोई आलोचना, न कोई निर्णय, केवल करुणा। और यही भगवान की सबसे बड़ी पहचान है। फिर वह क्षण आया जिसकी प्रतीक्षा युगों से हो रही थी। श्री राम आश्रम में प्रवेश करते हैं। उनके चरण उस स्थान को स्पर्श करते हैं और उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश फैल जाता है। धरती जैसे जाग उठती है। वातावरण बदल जाता है। शांति आनंद में बदल जाती है और वर्षों से शापित अहिल्या अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो जाती है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वे भगवान राम के चरणों में गिर पड़ती हैं। उनकी आवाज कांप रही थी। वर्षों का दर्द, वर्षों की प्रतीक्षा, वर्षों की तपस्या, सब एक ही क्षण में बह निकले। और तब भगवान श्री राम ने उन्हें स्वीकार किया। न कोई तिरस्कार, न कोई अपमान, न कोई कठोर शब्द, सिर्फ कृपा, सिर्फ करुणा, सिर्फ मुक्ति। यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। ध्यान से सुनिए। अहिल्या केवल एक स्त्री नहीं है। अहिल्या हम सब हैं।